नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है और बहुजन समाज पार्टी के लिए यहां से एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। एग्जिट पोल में तो बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं दिखाई जा रही है और समाजवादी पार्टी की भी लगभग जो साइकिल है वो पंचर उन्होंने दिखा दी है। कुल मिलाकर जो उपचुनाव है, जो रीत बनी हुई है और जो रीत चली आ रही है कि जो सत्ता पक्ष का उपचुनाव होता है, वो रीत कहीं ना कहीं एग्जिट पोल ने साबित कर दी है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी के लिए कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में आपको आगे पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी एक चरण में जो 20 नवंबर को संपन्न हुआ है, वहां पर विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हो जाते हैं और उसके साथ साथ यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो जाते हैं। उपचुनाव संपन्न होते ही, मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही टीवी पर और अखबार के माध्यम से जो वेबसाइट अखबारों की चलती हैं, एग्जिट पोल के नतीजे प्रसारित होने लग जाते हैं और इन एग्जिट पोल में साफ साफ बता दिया गया है कि भाजपा वापसी कर रही है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सत्ता पक्ष है उसका फायदा लेते हुए लगभग क्लीन स्वीप करने जा रही है। लगभग जो एग्जिट पोल आए हैं, सभी एग्जिट पोल ने ये नतीजे बताए हैं। समाजवादी पार्टी का कहां पर मुकाबला है और बहुजन समाज पार्टी किन सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम देने वाली है, इससे पहले आप जानिए जो सभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, कहां पर कितना मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान अगर आप देखेंगे तो जो मीरापुर और कुंदर की सीट है, यहां पर 58% के आसपास जो है मतदान हुआ है। गाजियाबाद में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है, जहां पर 33.3% जो मतदान है वो हुआ है। खैर में 46.3, करहल में 54.1, सीसमऊ 49.1, फूलपुर 43.4, कठेरी 57% के आसपास यहाँ भी पहुंच जाता है 56.9 और मझवा यहाँ पर 50.4% मतदान दर्ज हुआ है। तो गाजियाबाद सीट जो इस समय हॉट बनी हुई थी, बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी बदला था और प्रत्याशी जिसको बदला गया था उसके बाद उस आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिसके कारण जो गाजियाबाद सीट थी वो चर्चाओं में बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो मतदाता हैं वो काफी रुष्ट नजर आए हैं और सिर्फ 33.3% मतदान यहाँ पर दर्ज हुआ है। मतलब 66.7% जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, उनको इस चुनाव में कोई रुचि नहीं थी। अब ये जो 33.3% मतदाता हैं, इनको सिर्फ इस चुनाव में रुचि थी और इन्हीं के मतदान से तय होगा गाजियाबाद में कौन विधायक बनने वाला है। क्या बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर उनके जो प्रत्याशी थे, जो इस समय ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो प्रत्याशी अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी को दिखाने में कामयाब होंगे या वो भी मुंह की खाने वाले हैं? क्योंकि अगर गाजियाबाद सीट पर जो ओवैसी के प्रत्याशी हैं, अगर वो कुछ इज्जत बचाने में कामयाब होते हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का टिकट काट कर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को अपना जो टिकट है वो दिया था। इसके बाद जो गाजियाबाद सीट है, वैसे तो एग्जिट पोल के हिसाब से ये बीजेपी के खाते में दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो मुकाबला है थोड़ा सा लड़ते हुए नजर आए हैं और यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रही है कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर संभावना है जो मुकाबला है वो चतुष्कोणीय बन सकता है, क्योंकि जो मतदान है वो काफी कम हुआ है और मतदान कम होता है इसका मतलब है जो शहरी मतदाता हैं वो अपने घरों से कम निकले हैं और जो ग्रामीण तबका है वो इस मतदान में ज्यादा रुचि दिखाई है और ग्रामीण मतदाता आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो मुकाबला है वो बना सकता है। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी है उसके खाते में 2 सीटें
जाती हुई दिख रही हैं। 2 सीटें एग्जिट पोल ने भी बताई है, लेकिन हमने आपको गाजियाबाद के बारे में बताया। गाजियाबाद में भी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो ग्रामीण तबके का वोटर है वो ज़्यादा यहाँ पर गया है। वैसे तो ये शहरी इलाके की ही सीट है, लेकिन शहरों में भी जो ग्रामीण तबका है वो तबका यहाँ पर वोट में तब्दील हुआ है, उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई। इसलिए साथियों ये बताया जा रहा है कि जो गाजियाबाद सीट है वो सपा और बसपा यहाँ पर टक्कर देती हुई दिख सकती हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी की जो 2 सीटें हैं, जिनको बताया जा रहा है कि ये सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, यहाँ पर उसको कोई भी टक्कर नहीं देने वाला है। पहली सीट है करहल और जो दूसरी सीट है वो है सीसामऊ। पहली सीट है करहल और जो दूसरी सीट है वो है सीसामऊ। लेकिन करहल सीट पर आपने देखा कि किस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने पर एक दलित समाज के लड़के की हत्या कर दी जाती है और एक दलित समाज के लड़के को फायरिंग करके उसको डराया धमकाया जाता है, जो बसपा को वोट मांग रहा था। तो करहल पर समाजवादी पार्टी की जो सामंतवादी सोच है और जो डरा धमका कर वोट लेने की बातें हैं वो कही जा रही थी, उसके बारे में वो यहाँ पर सच साबित होती ही दिख रही है कि उन्होंने डरा धमका कर, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी को वोट करता है उन वोटों को डराया है, धमकाया है और उन पर जबरन बहुजन समाज पार्टी के वोट को समाजवादी पार्टी पर डलवाने का प्रेशर बनाया है। ये जो खबरें निकल कर आई है इनसे कहीं ना कहीं ये बातें साथियों अब बताई जा रही हैं कि ये जो खबरें निकल कर आई है इनसे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने करहल में डरा धमका कर वोट बदलने का काम किया है। इसके बाद जो 7 सीटें बच जाती हैं, गाजियाबाद हमने आपको बता दी, 2 सीटें करहल और सीसामऊ, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दिख रही हैं। गाजियाबाद में आपको बताया कि यहाँ पर बीजेपी जीत रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर हो सकता है बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएं और इन दोनों में से ही कोई बाजी मार ले जाए। तो 6 सीटों पर साथियों, जिनमें से 2 जो सीटें हैं वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बाजी मारती दिख रही है। जिनमें से जो कटहरी की सीट है, जहां पर आपने देखा कि विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो लगातार चुनाव प्रचार में रहे। इसके बाद जो डॉक्टर इंदु कुमारी जी, प्रोफेसर इंदु कुमारी जी, वो लगातार ग्रामीण तबके में एक एक वोट की कीमत लोगों को समझाती रही। उन्होंने संविधान के बारे में बताया, बहन जी ने जो काम किए यूपी में उन कामों को बताया और क्यों उनको बहुजन समाज पार्टी की जीत जरूरी है, इसका फायदा उन्होंने वहां पर गिनवाया और एक एक वोट को बहुजन समाज पार्टी के खाते में डले, ये बातें उन्होंने वहां पर कही और समाज को समझाने का काम किया। तो प्रोफेसर इंदु कुमारी और विश्वनाथ पाल की जो मेहनत है यहाँ पर रंग लाती दिख सकती है और बीजेपी को यहाँ पर बीएसपी रोकने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी सीट है जो बीएसपी के खाते में दिख रही है वो है कुंदरकी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में आप मान सकते हैं कि जब मुकाबला 2 पार्टियों से ज्यादा में बनता है तो बीएसपी के लिए हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। उसके बाद एक सीट आरएलडी के खाते में बताई जा रही है। जो आरएलडी है वो बीजेपी का ही सहयोगी है, इसलिए आरएलडी की एक सीट बताई जा रही है, लेकिन आरएलडी वहां पर मुकाबले में नहीं हो सकती है क्योंकि आरएलडी का यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं देखा गया है। तो आरएलडी वाली जो सीट है यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो शेष सीटें हैं वहां पर सीधी सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा को देती हुई दिख रही है। तो जो कटहरी वाली सीट है और कुंदरकी वाली जो सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, आरएलडी वाली सीट पर भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। तो ये जो 3 सीटें हैं इनमें से 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चौंका सकती है। खासकर जो कटहरी वाली सीट है यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं कि बसपा इस बार यहाँ पर बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएगी। चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो साथियों 23 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और जो वोटर्स हैं बूथ लेवल से जो जानकारी मिलती है उनके अनुसार अभी यही लग रहा है कि बीएसपी कटहरी में बाजी मारती दिख रही है। बहरहाल ये एग्जिट पोल के बारे में साथियों हमने बताया कि जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे जीत रही है और जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। 2 सीटें तो बिल्कुल सही हैं, सीसामऊ और करहल वाली सीट। बाकी जो 7 सीटें बच जाती हैं उन पे कड़ा मुकाबला है जिनमें बीजेपी आगे निकल रही है। तो आपकी साथियों क्या राय है, आप इस चुनाव परिणाम के बारे में क्या सोच रहे हैं और चुनाव परिणाम आने से पहले आप भी अपनी प्रेडिक्शन है
वो बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।